इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जब इनक्रेडिबल हल्क वापसी अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज की उनको एक वार्निंग मिलती है, जिसके अंदर वो केओस वॉर के अंदर जो कोई भी इवेंट्स हो चुके हैं उनके बारे में बताते हैं। और हम देखते हैं कि जब हल्क यहाँ अर्थ के ऊपर पहुंचता है तो अबॉमिनेशन जो है वो सारे के सारे हल्क को कंट्रोल करता हुआ अपने पीछे आर्मी को लेता हुआ हल्क के ऊपर आके अटैक करता है। और उसका यहाँ आने का मकसद साफ कि वो बेसिकली यहाँ पे ए बॉम्ब यानी कि रिक जोन्स की जो वाइफ है मार्लो उसको तलाश कर रहा है, क्योंकि पास्ट की कहीं पुरानी स्टोरीज के अंदर मार्लो जो है उसको दरअसल मिस्ट्रेस डेथ ने पोजेस कर लिया था, जिसका मतलब ये है कि डेथ का कुछ छोटा सा पार्ट उसके अंदर अभी भी मौजूद है और एबॉमिनेशन उस डेथ को अपने काबू में करना चाहता है ताकि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे मार सके। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मार्लो की तरफ जा ही रहे होते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल स्टीवन स्ट्रेंज को यहाँ पे ज़ॉम ने दोबारा से पोजेस कर लिया है। तो अब आगे हम इस पूरी की पूरी स्टोरी से एक दिन पहले शिफ्ट होते हैं हेल के अंदर, जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एबॉमिनेशन को रोकते हैं और वो कहता है कि स्टेप असाइड डॉक्टर स्ट्रेंज। तो वो कहता है कि कभी नहीं एबॉमिनेशन, केओस किंग ने सारे के सारे अंडरवर्ल्ड के दरवाजों को भले ही तोड़ दिया हो लेकिन तुम्हारी मौत जो है वो बहुत ज़्यादा डिजर्वेबल थी, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो और ज़रूरी नहीं कि इसके लिए मुझे सॉर्सरर सुप्रीम ही बनना पड़े। जब तक मेरे सीने के अंदर सांस चल रही है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगा एबॉमिनेशन। लेकिन अगले पल डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर खतरनाक तरीके का अटैक होता है और वो कहता है कि स्टूपिड सॉर्सरर, तुम केओस किंग को क्रॉस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगले पल केओस किंग आके उसको अपने ज़बरदस्त तरीके के टेंटिकल से जकड़ लेते हैं। और ख़ासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते जब तुम्हारे स्किन के अंदर तुम्हारे अपने ही डीमंस मौजूद हों। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे केओस किंग जब डॉक्टर स्ट्रेंज को कंट्रोल करने की अपनी फोर्स में शामिल करने की कोशिश कर रहा होता है तो ये बात पता लगाता है कि किस तरीके से उनके अंदर भी जो है सोल के ज़ॉम का कुछ हिस्सा मौजूद था और वो उसी हिस्से को बेसिकली जगा देते हैं। और वहीं से वो ज़ॉम उठता और कहता है किसने आज़ाद किया है ज़ॉम को। तो वहीं से मात्सुमी काबोशी बोलता है द केओस एंड द डार्क दैट प्रीसीडेड द क्रिएशन, ये वो केओस और डार्क है जो कि इस क्रिएशन से पहले से मौजूद है और अब तुम्हें ये कमांड करती है डीमन। तो वहीं से ज़ॉम बोलता है कि मुझे पहले भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफ़ी सालों से बोतल के अंदर कैद करने की कोशिश करी है लेकिन मेरी मैडनेस को कोई भी केओस किंग जो है वो कंटेन नहीं कर सकता है। तो केओस किंग बोलता है कि तुम्हें मैंने देखा है कि किस तरीके से सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की चाहत है, मैं भी सारी की सारी चीज़ों को अंत को लाना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे सर्व करोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन अगले पल केओस किंग यहाँ से चले जाता है और ज़ॉम पूछता है कि वेट, आखिरकार ये कहाँ जा रहा है। तो एबॉमिनेशन बोलता है कि वो हरकुलिस से लड़ने के लिए जा रहा है, गॉड ऑफ द हीरो से, जो कि इस अर्थ की लास्ट उम्मीद है। तो वहीं से ज़ॉम बोलता है फिर तो हमें उसको ज्वाइन करना चाहिए। तो एबॉमिनेशन बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक इससे भी बेहतर जॉब मौजूद है। जब केओस किंग ने सारे के सारे गॉड्स को हेल से निकाला था तो डेथ खुद जो है इस पूरी की पूरी वर्ल्ड से भाग गई थी। हम चाहें जितना भी उन सारे के सारे मॉडल्स को मारने की कोशिश क्यों ना कर लें लेकिन वो कभी मरेंगे नहीं। लेकिन तुम और मैं मिलकर चाहें तो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी मॉडल वुमेन मौजूद है जिसको एक बार डेथ ने अपना होस्ट बनाया था और अभी भी उसके कुछ ट्रेसेस उसके अंदर मौजूद हैं। हमें उस पूरी की पूरी औरत को तलाश करना होगा ताकि हम डेथ को दोबारा से यूनिवर्स के अंदर ला सकें। लेकिन ज़ॉम यहाँ पे गुस्से से एबॉमिनेशन को झगड़ता है और कहता है तुम चाहते हो कि ज़ॉम अपना पूरा का पूरा माइट सिर्फ एक औरत को तलाश करने में लगा दे। लेकिन वहीं से एबॉमिनेशन बोलता है चलो देखते हैं कि तुम कितने ज़्यादा टफ साउंड करते हो जब तुम उसके दोस्तों से मिलोगे। और इसी तरह हम यहाँ प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ इनक्रेडिबल हल्क ज़ॉम के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके का मुक्का मारता है और हम जानते हैं कि इनक्रेडिबल हल्क पहले भी ज़ॉम को एक तरह से हरा चुका है। और इसी तरह हल्क चिल्लाता है कि बेटी, रिक, जेन फौरन से स्टोन शिप के अंदर बैठो और जाओ मार्लो को बचाने के लिए। लेकिन वहीं से वो लोग बोलते हैं कि ब्रूस, हम तुम्हारे बगैर नहीं जाने वाले। तो हल्क बोलता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से और जाके उसको बचाओ। तो वहीं से स्कार बोलता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा, कम ऑन, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। तो हल्क बोलता है कि स्टूपिड, अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और वहीं से ज़ॉम आता हल्क के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मुझे पहले भी एक बार हरा चुके हो बीस्ट, लेकिन इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज जो हैं वो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आने वाले हैं, क्योंकि केओस किंग ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया है, मैं उसके जिस्म के ऊपर अपनी ग्रिप को बना चुका हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी की सारी फैमिली अपने जहाज़ के अंदर निकलती है और एबॉमिनेशन उनको देख रहा होता है। लेकिन हम देखें तो ज़ॉम यहाँ पे हल्क के ऊपर ख़तरनाक तरीके से मुकाबला कर रहा है और ये फाइट बहुत ही ज़्यादा कोई एपिक चल रही है। लेकिन यहीं से एबॉमिनेशन एक ज़ोरदार छलांग मारता है और सीधा उनके पूरे के पूरे सकारन शिप के आर पार जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं से एबॉमिनेशन चिल्लाता है कि ज़ॉम यहाँ नीचे आओ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बैटी आती है और एमएल ब्लॉन्स्की के गला पकड़ के उसको ज़बरदस्त तरीके से पंच मारती और कहती है ब्लॉन्स्की, इसका तो मैं काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रही थी, एक लंबे अरसे से। और वहीं से वो बोलता है कि ओह बैटी रॉस, तुम्हें तो दोबारा मारने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अभी इस वक्त मुझे इस पूरी की पूरी दुनिया को मर्डर करना है। और अगले बार हम देखते हैं कि एबॉमिनेशन यहाँ पे बड़े बड़े डीमन जैसे ड्रैगन्स जो हैं उनके ऊपर बैठ के यहाँ से सीधा आगे की तरफ बढ़ता है। और रिक जोन्स बोलता है कि वो लोग जो हैं यहाँ से सीधा मार्लो की तरफ जा रहे हैं। तो हल्क बोलता है कि चलो अच्छी बात है। तो एबॉम बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, आखिरकार ये कैसे अच्छी बात हो सकती है। तो हल्क बोलता है कि वो लोग मॉन्स्टर्स को राइड कर रहे हैं।
जिसका मतलब ये है कि वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फिजिकली ज़ॉम पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, लेकिन उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे मैजिकल कंपोनेंट और उनको इस्तेमाल करने की ताकत मौजूद नहीं है। और अगले पल हल्क यहाँ से फ़ौरन ब्रूस के अंदर बदलता है और अपना दिमाग लगाना शुरू करता है और कहता है, स्कार कॉर्क, फ़ौरन से स्टोन टैग को ढूंढो जो भी हम इस जहाज़ के अंदर से तलाश कर सकते हैं। वार्प ड्राइव के करीब जो कोई भी डिब्री मौजूद है उसको फ़ौरन से लेकर आओ। और तुम रिक, तुम अपनी बीवी से फ़ौरन फ़ोन के ऊपर बात करो। और इसी तरह हम फीनिक्स एरिज़ोना के अंदर शिफ्ट होते हैं मार्लो के पास, जो यहाँ से वहाँ भाग रही होती है। और वहाँ पे रिक उसको फ़ोन करके बताता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्यों लोग अजीबोगरीब वियर्ड तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और वो बताता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं छुपना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ी मुश्किल आने वाली है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे डीमन, सारे के सारे लोग जो हैं वो मार्लो की तरफ बढ़ रहे होते हैं, सिर्फ डेथ डेथ चिल्लाते हुए। और मार्लो बोलते हैं कि रिक बेबी, क्या तुम वहाँ मौजूद हो? देखो तुम्हें फ़ौरन यहाँ पे आना होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक छुप के नहीं रह सकती हूँ और आई एम आउट ऑफ ऑप्शंस नाउ। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल इनक्रेडिबल हल्क अपने उस पूरे के पूरे पोर्टल को, टेलीपोर्टेशन को ऑन करता है और सीधा वहाँ फीनिक्स के अंदर पहुँचता है। और इसी तरह वो सारे के सारे डीमन से मुकाबला कर रहे होते हैं। और रिक बोलता है कि मार्लो चलो मेरे पास आओ। तो वहीं से वो कहती है कि रिक आखिरकार तुम्हें ये हो क्या गया है? और अगले पल बैनर बोलता है कि उसको फ़ौरन से ग्रैब करो और इस चीज़ के अंदर लेकर आओ ताकि हम इसको होल्ड करके रख सकें। लेकिन वहीं पे मार्लो के जैसे ही रिक को पकड़ती है तो रिक अजीब और गरीब तरीके से वॉमिट करना शुरू कर देता है। और ब्रूस बोलता है कि डैम इट, मुझे ये पता होना चाहिए था। वहाँ पे मार्लो के पास इस वक्त पावर ऑफ द डेथ मौजूद है, जिसका मतलब कि वो हमें करीब आके छू नहीं सकती है, वरना हमें डेथ महसूस होना शुरू हो जाएगी। सब फ़ौरन से टेलीपोर्टर के करीब आ जाओ। लेकिन अगले पल ब्रूस की पूरी पूरी डिवाइस के अंदर एक ज़ोरदार धमाका होता है और रिक बोलता है कि तुम उसको फिक्स कर सकते हो ना? क्या मैंने ठीक कहा? लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली पूरे के पूरे 1 घंटे के बाद वहाँ पे स्कार जो है अपनी ओल्ड पावर का इस्तेमाल करके एक बड़े से बंकर को बना रहा होता है। और बैनर बोलता है कि रिक मार्लो को लो, फ़ौरन अंदर जाओ। स्कार उस पूरे के पूरे बंकर को अपनी पावर से सील कर दो कि कोई अंदर और बाहर ना जा सके। और बैनर बोलता है कि ब्लॉन्स्की और स्ट्रेंज अगले 5 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं, हम उनको आउटरन नहीं कर सकते, इसलिए बहसबाजी का कोई वक्त नहीं है, फ़ौरन से अंदर जाओ। तो वहीं से रेड शी हल्क बोलती है कि हम उससे पहले भी अपनी शामत को बुलवा चुके हैं, तो तुम्हें आखिरकार क्या लगता है कि इस बार हम उसको कैसे हराने वाले हैं? तो वहीं से बैनर हल्क के अंदर बदलता और कहता है कि हम लोग हल्क्स हैं और हम कभी हारते नहीं हैं। तो वहीं से मार्लो बोलती है कि वेरी नाइस, ये तो बड़ी ज़बरदस्त लाइन थी, लेकिन क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? मेरे हस्बैंड के पास एक अनब्रेकेबल स्किन है और इस वक्त उसकी पूरी की पूरी स्किन को उसने खींच के इसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम उसको हरा सकते हो? तो स्कार बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जो कि इससे बेहतर हो? तो मार्लो बोलती है कि तुम जानते हो कि मेरे पास शायद एक आइडिया है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे डेथ की पावर मौजूद है और मैं किसी को भी मार सकती हूँ या किसी को भी बुला सकती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने इस पूरे के पूरे डेथ क्वीन कार्ड के साथ खेल के देखूँ और अपने उन फॉक्स को बुलाने की कोशिश करूँ जो कि हमारी ही तरह इस पूरे के पूरे स्किन कलर को मैच करते हैं, जिस तरह के डॉग सैमसंग। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉग सैमसंग भी यहाँ पे दोबारा रिजरेक्ट होकर आ चुके हैं और कहते हैं कि हे एवरीवन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम लोगों से इतनी जल्दी मिलने वाला हूँ। और इसी तरह हल्क उसको बोलता है कि फ़ौरन से पोजीशन ले लो। और इस तरह डॉग सैमसन बोलता है कि हैंग ऑन, मैं अपने साथ अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आया हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे फर्स्ट वाइफ यानी कि क्वीन जेरेला उसके साथ आई है। इसके अलावा मेजर ग्लैन टैबलॉर्ड जो कि बेटी रॉस का सबसे पहला हस्बैंड था ब्रूस बैनर से, और इसके अलावा हीरोइन द स्ट्रॉन्ग होल्ड जो कि हल्क के वार बाउंड और कॉर का बहुत ही ज़्यादा जिगरी यार था। वो सब लोग जो कि मर चुके हैं अब वापसी यहाँ पे आ चुके हैं मार्लो की पावर्स की वजह से। और इसी तरह हीरोइन आकर कहता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो कॉर्क? तो वहीं से कॉर्क बोलता है कि मैं इस बात की हमेशा से उम्मीद करता था कि तुम अभी भी जिंदा हो, इस प्लेनेट के अंदर कहीं ना कहीं तुम मौजूद हो। तो हीरोइन बोलता है कि मैं उस पूरे के पूरे गामा वर्ल्ड के अंदर मर चुका था कॉर्क, लेकिन आज अभी मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। और इसी तरह हल्क भी वहाँ पे अपनी बीवी को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और शी हल्क और रेड शी हल्क यहाँ पे सारा का सारा तमाशा देख रही होती है। लेकिन इतनी देर में ग्लैन आता है यहाँ पे सामने और रेड शी हल्क उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने लीडर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था, मुझे सिर्फ एक गुड रीज़न दो कि मैं तुम्हारे बीच में से चीर के ना फाड़ डालूँ। तो सैमसंग बोलता कि वेट बेटी, ये असली वाला ग्लैन है बेटी, और वो जिसने तुम्हें धोखा दिया था वो सिर्फ एक रोबोट था, उसने सिर्फ इसकी शक्ल ली हुई थी। और वहीं से ग्लैन बोलता कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन एज अ हस्बैंड मैं फेल हो चुका हूँ और इसके लिए ही शायद मैं इतने सालों से जहन्नुम के अंदर सज़ा भी काट रहा था। और मैं हमेशा से तुम्हें देख रहा था कि तुम किन चीज़ों से गुजर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल पावरलेस था, मैं उसको रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। और अगले पल रेड शी हल्क यहाँ बैटी के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर ग्लैन के करीब आती है और कहती है कि ओह ग्लैन मुझे माफ़ कर देना, मुझे इस बारे में कभी कोई आइडिया नहीं था कि वो एक रोबोट था। लेकिन वहीं से हल्क बोलता है कि बैटी यू मोरॉन। तो वहीं से जेरिला बोलती है कि उनको अपना मूवमेंट लेने दो माय लव, हम भी तो यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन हल्क बोलता है कि तुम इस बात को समझ नहीं रही हो कि अब यहाँ पे कोई टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अगले पल यहाँ पे बेसिकली ज़ॉम और अबोमिनेशन बड़े बड़े ड्रैगन्स के ऊपर आ चुके होते हैं और ज़बरदस्त तरीके से आग को उगलना शुरू करते हैं उन ड्रैगन की मदद से। और हल्क बोलता है कि मार लो रिक, फ़ौरन से बंकर के अंदर घुसो। और इसी तरह वो लोग बंकर के अंदर घुसते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का टीम अप यानी कि स्कार और हीरोइन जो कि दोनों के दोनों ओल्ड स्ट्रॉन्ग हैं, वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे बंकर को सील कर रहे होते हैं।
और हीरोइन बोलता है कि जब मैंने आखिरी बार इस डीमन सॉर्सरर से मुकाबला करा था तो मैंने अपनी ओल्ड पावर का पूरा इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके सिंगल ब्लो ने मेरे पूरे के पूरे हाथ को शैटर कर दिया था। तो स्कार बोलता है कि इसका आखिरकार मतलब क्या है। तो हीरोइन बोलता है कहने का मतलब यह है क्या तुमने इससे पहले 2 ओल्ड स्ट्रॉन्ग को एक साथ लड़ते हुए देखा है। तो स्कार मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं। तो हीरोइन बोलता है कि हाँ देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन आज हम देख सकते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि स्कार और हीरोइन दोनों के दोनों अपनी ओल्ड स्ट्रॉन्ग पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम से मिल के मुकाबला करते हैं। लेकिन एबॉमिनेशन पहुंचता और चिल्लाता है कि प्यूनी हल्क्स बस अब बहुत हो चुका है। और बैटी बोलती है कि ग्लैन टेक कवर। तो ग्लैन बोलता है कि मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है डार्लिंग, आई एम अ बिग बॉय, कम ऑन सोल्जर्स, हमें उसको मजा चखाना ही होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि ग्लैन यहाँ पे सारे के सारे अपनी आर्मी और ज़बरदस्त तरीके के इक्विपमेंट्स लेकर आता है और अटैक करना शुरू करता है एबॉमिनेशन के ऊपर। लेकिन एबॉमिनेशन बोलता है क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो। लेकिन हल्क आके उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, बल्कि वो तो मेरा काम है, क्या तुम भी इसके अंदर शामिल होना चाहोगी। तो बैटी आती है और कहती है कि हाँ क्यों नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली कॉर, बैटी, हल्क, सैमसंग सब मिलके जो है एबॉमिनेशन की शामत बुला रहे होते हैं। और वहीं से ग्लैन बोलता है कि डैड सेड मैन, हमें इस पूरी की पूरी लाइन को होल्ड करके रखना होगा, हम यहाँ पे घबरा नहीं सकते हैं। और शी हल्क बोलती है ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो यहाँ पे जीत रहे हैं। तो वहीं से एबॉमिनेशन बोलता है कि मैंने इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो औरत जो है मरे हुए लोगों को बुला सकती है, लेकिन इसके ज़रिए मेरे पास एक आइडिया आ चुका है। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एक लेडी आती है ब्रूस ब्रूस चिल्लाते हुए, और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर की मदर होती हैं, जिसको देख के हल्क एकदम परेशान हो जाता है और वो कहती है कि भागो यहाँ से मेरे बच्चे। तो हल्क बोलता है कि माँ क्या ये सच में आप हैं। तो वहीं से वो कहती है कि हाँ मेरे बेटे ये सच में मैं ही हूँ, मैं तुम्हें बचपन में प्रोटेक्ट नहीं कर सकी थी, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें बचाऊंगी हर चीज़ से। तो हल्क बोलता है कि स्टॉप इट, ज़रा मेरी तरफ देखिए कि मैं एक हल्क हूँ, मुझे कोई चीज़ हर्ट नहीं कर सकती है। तो वहीं से उसकी माँ एकदम घबराई होती है और कहती है कि ओ ब्रूस, तुम आखिरकार ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें भी हर्ट कर सकती हैं। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि दरअसल कोई और नहीं बल्कि पीछे से ब्रूस बैनर के फादर आ चुके हैं, और वो कहते हैं कि हेलो देयर सन, डैडी इज़ होम। और अगले पल उसके फादर जो हैं ब्रायन बैनर, वो एक बहुत ही खतरनाक तरीके के बड़े किस्म के मॉन्स्टर हल्क के अंदर बदल जाते हैं और सीधा हल्क को ज़बरदस्त तरीके से कुचलना शुरू करते हैं। अब ये ब्रायन किस तरह से हल्क बने और हल्क इनसे क्यों डर रहा है, क्या स्टोरी है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। टू बी कंक्लूडेड।